ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गांव के लोग बरसों से बनाते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते नहीं हैं। लेकिन हम लोग मैं और मेरे साथ और भी मेरे भाई बहन हैं जो सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ करते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि आजकल हैंडीक्राफ्ट को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, हमें लोकल चीज़ों को खरीदना चाहिए, लोकल चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो जैसे हमें पता चला कि दमोह में एक हैंडीक्राफ्ट मेला लग रहा है, एक ऐसा मेला था जहाँ पर हाथ से बनी काफ़ी चीज़ें आई हुई थी, तो हमने उसको हाथों हाथ लिया उस अवसर को, और उसी समय हमने अपने गांव के युवाओं से, लड़कियों से, लड़कों से बातचीत की कि आप लोग भी कुछ बनाइए। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो कि जबेरा विधानसभा के एक छोटे से गांव पड़रिया धुवन को स्मार्ट गांव की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और क्या कहें, स्मार्ट गांव की ओर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर स्वच्छता से लेकर के साफ सफाई तक और लोगों को स्मार्ट बनाने के लिए लगातार अग्रसर हैं अनुज बाजपेयी जी। आज उनसे जानते हैं कि एक सकारात्मक पहल कैसे की जाती है, सकारात्मकता की ओर लोगों को कैसे लिया जाता है। ये उनसे हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव को कैसे साफ सफाई, पानी बचाने के लिए, नशा मुक्ति के लिए उन्होंने कैसे अग्रसर किया। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया, आप हमारे इस छोटे से गांव में पधारे। मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम लोगों ने इस गांव को स्मार्ट बनाने के लिए, हम लोगों ने पहले सोचा नहीं था कि हम इसको स्मार्ट बनाएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि इस गांव को हमें बाकी गांव से अलग बनाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले गांव में लोगों को इकट्ठा किया, जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं इसी चबूतरे के आसपास। एक दिन हम लोगों ने रात में सारे ग्रामवासियों को बिठाला, और उस समय लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो टेंट की व्यवस्था की और लोगों को एक सपना दिखाया कि हमें अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाना है। अब आदर्श ग्राम बनाने के लिए भी कुछ पैमाने हैं, और वो पैमाने ये थे कि हमें गांव को नशा मुक्त बनाना है, बच्चों को शिक्षित बनाना है, यहाँ पर साफ सफाई, स्वच्छता और सुंदरता, इन चीज़ों को हमें स्थापित करना है। और उसमें गांव वालों की हमें सहमति मिली, और जब सहमति मिली तो हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। नालियों में सफाई करना, समय समय पर झाड़ू लगाना, कहीं पर भी जाके एक जगह हम लोग जाते थे और वहाँ पर स्वच्छता करते थे। और इन चीज़ों को हमें जो सबसे ज़्यादा मदद मिली है वो सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा इतना छोटा सा गांव था कि जबेरा के लोग भी पड़रिया थोबन को नहीं जानते थे कि पड़रिया थोबन कहाँ है, क्योंकि ना तो हमारे गांव तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता था, ना भी है। लेकिन उस पर हम लोगों ने फोकस नहीं किया कि जब पक्का रास्ता बनेगा तब हम काम करेंगे। हमारे पास क्या नहीं है इस पर फोकस ना करते हुए क्या है इस पर हम लोगों ने फोकस किया, सकारात्मक चीज़ों पर फोकस किया कि हम क्या कर सकते हैं, कम सरकारी खर्चे में हम कैसे चीज़ों को खड़ा कर सकते हैं। इन चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया, बच्चों की मदद ली, बच्चों के साथ हम लोगों ने नशा मुक्ति की रैलियां निकाली, पानी गिरते में भी साफ सफाई की। कोई भी परिस्थिति हो, हम लोग लगे रहे सतत कुछ ना कुछ कार्यक्रम, रैलियों के माध्यम से। बच्चों को हम लोग क्या करते थे कि चबूतरे पर बैठा के उनको पढ़ाते थे, निःशुल्क हम लोगों ने बच्चों को शिक्षा दी। उसके बाद हम जैसे ही स्मार्ट गांव से जुड़े, स्मार्ट गांव से जब हम जुड़े तो स्मार्ट गांव ने हमारे गांव को एक, आप कह सकते हैं कि हाईलाइट किया, और उससे हमें काफ़ी मदद मिली। बच्चों के लिए स्मार्ट टीवी मिली, यहाँ पर डस्टबिन्स नहीं थी, हम लोगों ने पहले बोरियों के डस्टबिन्स यहाँ पर लटकाए थे ताकि लोग कचरे को एक जगह फेंक सकें, और उसमें लोगों ने काफ़ी मदद की, लोगों ने उसका यूज किया। पर जैसे हम लोग स्मार्ट गांव से जुड़े तो हमें पक्के डस्टबिन्स मिल गए, फिर सरकार ने भी मदद की तो नाडेप की व्यवस्था हुई यहाँ पर। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने वॉल पेंटिंग्स बनाई, तो उससे और अच्छी सुंदरता मिली, लोग बाहर से देखने आने लगे, यहाँ पर फोटो खिंचाने लगे, और इससे एक स्मार्ट गांव रूपी चिंगारी जबेरा ही नहीं, जबेरा के आसपास पूरे जिले में, जिले के बाहर भी लोग जानने लगे कि स्मार्ट सिटी का नाम तो सभी ने सुना था, लेकिन स्मार्ट गांव का नाम लोगों ने नहीं सुना था। तो स्मार्ट गांव के जो हमारे फाउंडर हैं रजनीश बाजपेयी जी, जो अभी अमेरिका में रहते हैं, योगेश साहू जी, वो बम्बई में रहते हैं, इन्होंने इनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया था, वो हम लोगों ने सुना। तो हमारी इच्छा हुई कि यार क्यों ना हम भी अपने गांव के स्मार्ट गांव बनाएं, और उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया। और कांटेक्ट भी आप ये भगवान की कृपा मान सकते हैं कि हमारे जो विधायक हैं धर्मेंद्र जी, उनके भाई हैं सत्यन जी, वो अमेरिका में रहते थे और वो स्मार्ट गांव से जुड़े हुए थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने बताया कि भैया
हम लोग भी गांव में काम करते हैं और मैं स्मार्ट गांव को काफ़ी वॉच करता हूं, देखता हूं। तो उन्होंने फिर स्मार्ट गांव से हमें हमें जोड़ा और गांव में काफ़ी काम हुआ और अब हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़ के हमारे गांव ने नहीं देखा। तो जैसे कि आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ और कितने वॉलंटियर्स हैं जो लगातार इस पे काम कर रहे हैं? कितने लड़के, कितने लड़कियां, कितने लोग इसमें अभी वर्क कर रहे हैं? देखिए, रही बात वॉलेंटियर्स की, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ रजिस्टर्ड टीम हो। यहाँ पर पूरा गांव वॉलेंटियर है। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस चीज़ का विरोध करता हो। हर एक, आप जितने देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, युवतियां हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबका भरपूर सहयोग मिलता है हमारी एक्टिविटीज़ में और सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति सहयोग नहीं करता है वो विरोध भी नहीं करता है। तो उससे क्या होता है कि गांव की सारी एक्टिविटीज़ हमारी सुचारू रूप से चलती हैं। आप पेंटिंग्स देखोगे, 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी भी पेंटिंग्स गांव में बनी हुई हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे कि आपके गांव में देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर माइक भी लगे हुए हैं, माइक भी लगे हैं, तो क्या उद्देश्य से ये माइक लगाए गए हैं? ये हमें स्मार्ट गांव के द्वारा प्रदत्त हुए हैं और माइक लगाने का उद्देश्य ये है कि हम, जो हमारा ये कार्यालय है, यहाँ से जब हम बोलते हैं तो जैसे कोई आप आए या कोई कार्यक्रम है और हमें सूचना देना है गांव में, तो हमें घर घर जाके नहीं बोलना पड़ता है। जब हम यहाँ इस माइक से बोलते हैं तो सारे बच्चे, सारे युवा हमारी बात को सुन लेते हैं। और दूसरा एक और फायदा है कि सुबह शाम हम इसमें धार्मिक संगीत के माध्यम से एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ पर हम रामायण की चौपाइयाँ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये सब बजाते हैं, तो लोगों में एक अच्छा माहौल यहाँ पर बनता है, धार्मिक माहौल बनता है। यहाँ पे लाइटें भी देख पा रहे हैं, माए रोडों पे, सड़कों पे, कहीं सोलर लाइटें तो कहीं अन्य प्रकार की लाइटें भी लगी हुई हैं सड़कों के किनारे, जो कि अन्य गांव में नहीं देखने मिलती हैं। कैसे लगवाई ये लाइटें, कैसे इसका आपने व्यवस्था की, किस प्रकार से की और क्यों की? देखिए, जब हमने गांव में, हम लोगों ने जब चिंगारी शुरू की स्मार्ट गांव या आदर्श ग्राम बनाने के लिए, उस समय हमारे गांव में ये सब नहीं था। लोगों के घरों के बाहर ही बल्ब लटकते थे और वो भी, आप पहले एलईडी लाइट नहीं होती थी, पीले बल्ब होते थे, जिससे एक प्रकार से अंधेरा ही होता था गांव में। और 6 बजे के बाद अगर आप गांव में आते उस समय, 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो आपको घुप का अंधेरा मिलता पूरे गांव में और लोग घरों से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते थे। लेकिन उसके बाद जब हम स्मार्ट गांव से जुड़े तो स्मार्ट गांव ने हमारी मदद की, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। कुछ हमारे मित्र हैं जो बाहर रहते हैं, उन्होंने भी मदद की। साथ ही हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, उनके द्वारा भी हमें सोलर लाइट्स यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। और आज आप दिन की बजाय रात में आएंगे ना, तो आपको गांव में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके कार्यालय में एक चीज़, छोटी सी चीज़ नई देखने मिली कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। एक कहीं कहीं गांव में देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं के लिए बिल्कुल व्यवस्था नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, तो वो व्यवस्था यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। तो किस प्रकार ये व्यवस्थाएं की? ये हमारा देविया हेल्थ सेंटर है। देविया एक हमारे जो स्मार्ट गांव के को फाउंडर हैं, गौरव सुराना जी, उनके भांजे हैं जिनका कम उम्र में देहावसान हो गया। उनकी याद पर उनके माता पिता ने इस गांव को चुना कि यहाँ पर हम उनकी याद में एक स्मार्ट क्लिनिक खोलें। और इस स्मार्ट क्लिनिक का उद्देश्य है कि गांव के लोगों को गांव में ही बीपी की जांच, शुगर की जांच, या हम इसको कह सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से मरीजों को बाहर के डॉक्टर से यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। साथ ही समय समय पर हम यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन करते हैं। अभी लास्ट मंथ में ही हमने यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के माध्यम से एक स्वास्थ्य शिविर लगाया था और अगले महीने फिर से एक स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर है। केवल गांव के लोगों को लाभ नहीं मिलता, गांव के आसपास के लोग भी यहाँ पर आते हैं। अब आपसे जानेंगे कि पिछले समय से सोशल मीडिया में काफ़ी बार आपका देखा गया कि आप लोगों ने कई जगहों पर हैंडक्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाई और वो सेल भी हुए। आपके गांव के वॉलंटियर्स वहाँ पे उन्होंने सेवाएं दी और उनके द्वारा निर्मित चीज़ें लोगों ने हाथों हाथ ली और उसको पसंद भी किया। तो ये कैसे बना रहे हैं, कैसे निर्मित कर रहे हैं और उसको क्या प्रशिक्षण दिया गया है, किस प्रकार से कर रहे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गांव के लोग बरसों से बनाते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते नहीं हैं। लेकिन हम लोग मैं और मेरे साथ और भी मेरे भाई बहन हैं,
जो सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ करते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि आजकल हैंडीक्राफ्ट को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, हमें लोकल चीज़ों को खरीदना चाहिए और लोकल चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो जैसे हमें पता चला कि दमोह में एक हैंडीक्राफ्ट मेला लग रहा है, एक ऐसा मेला था जहाँ पर हाथ से बनी काफ़ी चीज़ें आई हुई थी, तो हमने उसको हाथों हाथ लिया उस अवसर को, और उसी समय हमने अपने गांव के युवाओं से, लड़कियों से, लड़कों से बातचीत की कि आप लोग भी कुछ बनाइए। तो हमारे यहाँ का एक तमूरा है जिसको हर्ष बनाते हैं, परसोत्तम बर्मन जी हैं वो बनाते हैं। तमूरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें बनाने वाली जो सामग्री है वो बहुत ही रेयर होती है, वो ऐसी पाई नहीं जाती है, और उसको बनाने वाले लोग भी नहीं हैं। तमूरा है, छोटी छोटी बैलगाड़ियाँ बनाते हैं, थालियाँ सजाती हैं बच्चियाँ, अचार बनाते, करौंदे का अचार हमने यहाँ से बेचा। यहाँ की आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ से बच्चों ने कुछ नीम की दातून ले गए थे, लोगों ने नीम की दातून भी खरीदी। तो गांव की चीज़ों को, जैविक चीज़ों को लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, और इसको हम बड़े लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उनको पैसा मिले। कुछ समय पहले आपके सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि आपने नशा मुक्ति की भी एक पहल की थी, गांव में लोगों को शराब मुक्त और बीड़ी सिगरेट से दूर करने के लिए पहल की थी। कहाँ तक सफल रहा ये प्रयास आपका, कितना सफल रहा? नशा मुक्ति के लिए हम लोग पहले दिन से ही प्रयास कर रहे हैं। जब भी हम लोगों ने जब मैंने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया था आज से 7-8 साल पहले, तो उन लोगों से वचन लिया था कि हमें नशा छोड़ना है, और लोगों ने सहमति भी जताई। बात अलग है कि जो लोग नशा करते हैं वो नशा करना नहीं चाहते, कोई भी व्यक्ति नशा करना नहीं चाहता, लेकिन वो एक लत होती है जो उन्हें बीड़ी पीने पर, जर्दा खाने पर, शराब पीने पर मजबूर करती है। तो उसके लिए हम लोगों ने लगातार अभियान चलाए, रैलियां निकाली, बच्चों को इकट्ठा किया, माइक पे बुलवाया, कोई कविता पढ़ रहा नशा की, दीवारों पे हम लोगों ने नारे लिखे, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाए, प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ ऐसी फिल्में दिखाई जिससे लोग प्रेरित हों नशा छोड़ने के लिए। तो उससे हुआ क्या कि फ़ायदा ये हुआ कि जब लोग आज से 4-5 साल पहले आप इस गांव में आते तो आपको सार्वजनिक रूप से नशा बांटते हुए हमारे यहाँ कार्यक्रमों में दिख जाता। बीड़ी लोग रखते थे, किसी यहाँ शादी हो तो ट्रे में वो बीड़ी जरूर रखता था, सिगरेट रखता था, लेकिन अब गांव में जब भी कोई कार्यक्रम होता है आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। सार्वजनिक रूप से लोग बीड़ी पीते हुए आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। कुछ लोग शराब पीते हैं लेकिन वो भी आपको सार्वजनिक रूप से गाली गलौज करते हुए या पता ही नहीं चलेगा। आप रात में भी आओगे तो आपको दिन जैसा माहौल मिलेगा। आप दूसरे गांव में अगर जाओगे तो आप शाम को आप इंटरव्यू नहीं ले सकते, आपने लिए होंगे बहुत सारे इंटरव्यूज, लेकिन कोई ना कोई शराबी जरूर आ जाएगा। इस गाँव का ये माहौल है कि यहाँ पर आपको ना तो शराबी झूमते हुए मिलेंगे, ना यहाँ पर लोग बीड़ी पीते हुए मिलेंगे। यहाँ के युवाओं, हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में और युवाओं के साथ काम करना ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। नशे से कुछ प्राप्त नहीं होता है, नशे से लोगों का परिवार भी खराब होता है, उनको इज्जत की भी हानि होती है, धन की हानि तो होती है। तो आपसे ये जानेंगे कि लोग जब सकारात्मक काम होता है तो कई बार नेगेटिव आक्षेप भी लगते हैं। तो सोशल मीडिया पे जब आपकी पोस्टें डलती हैं तो कई लोग ऐसे माउथ में प्रमोशन के दौरान इस तरीके की बातें भी कहते हैं नेगेटिविटी के लिए, तो इस पे सच्चाई जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि अनुज वाजपेयी जी को इसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, फंडिंग हो रही है, व्यक्तिगत फ़ायदा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कैसे है कि उनको खुद व्यक्तिगत फ़ायदा हो रहा है, इस पे कितना क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई अच्छा काम होता है तो निश्चित तौर पर लोगों के अलग अलग व्यूज़ रहते हैं। कोई बोलता है कि इनको व्यक्तिगत फ़ायदा हो रहा है, तो ये लोगों की बातें हैं। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ, लोगों ने बोला, लोगों ने आरोप लगाए, आसपास के लोगों ने भी आरोप लगाए कि इनको तो पैसा आ रहा है, बहुत फंडिंग हो रही है, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, मैंने आज तक मैं लगभग 10 साल से सार्वजनिक रूप से काम कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया, तो लेकिन मैंने आज तक कोई एनजीओ नहीं बनाया। मेरा खुद का कोई एनजीओ नहीं है, ना ही मैंने एनजीओ के माध्यम से काम किया। हमारी टीम के माध्यम से बहुत ही कम आप देखोगे कि हमारे कार्यक्रम में बैनर वैनर बहुत कम रहते हैं कि हम पहले बैनर पकड़ें फिर फोटो खिंचाएं। आप हमारे देखोगे सोशल मीडिया हमारा खुला है सबके लिए, फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर है, आप देख सकते हो। विदाउट एनी बैनर हम लोग काम करते हैं। हाँ, स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन जरूर हमारे साथ काम कर रहा है, उनकी हमें लगातार मदद मिल रही है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हमें इसमें कोई बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, ये सरासर झूठ है। अब आपसे अंतिम प्रश्न की
अब अगला लक्ष्य क्या है? स्मार्ट गांव को साफ सफाई के लिए आपने अग्रसर किया, आपने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराया, आपने साफ सफाई के अलावा लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक कर लिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी आपने दुरुस्त करने का प्रयास किया। तो लगातार आपके कई क्षेत्रों में काम हो चुके हैं, लेकिन अब अनुज वाजपेयी जी का या स्मार्ट गांव पड़रिया के लोगों का अगला लक्ष्य क्या है? देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारे माइलस्टोन खड़े कर दिए हैं। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए अभी किसी भी गांव को अगर आज से भी वो काम शुरू करते हैं तो लगभग 5 साल लग जाएंगे। हमारे यहाँ पर भगवान की कृपा से भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि गांव के आगे कोई रास्ता नहीं है, जिससे कोई डिस्टरबेंस इस गांव में होता नहीं है। अब हमारा जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोग अब जी जान से लगे हुए हैं और लगभग 1 या 2 साल में उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त भी कर लेंगे। हमारा लक्ष्य रोजगार, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के जो भी युवा पीढ़ी है उनके लिए हमें रोजगार यहाँ पर क्रिएट करना है। और उस पर मैं अपने संपर्कों के माध्यम से, स्मार्ट गांव के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से इस गांव में हम कैसे रोजगार ला सकते हैं उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और एक और जो हमारा सपना है, इस गांव को हमें ग्रामीण पर्यटन में कन्वर्ट करना है। लोग अब आते हैं यहाँ पर, देख के चले जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि लोग यहाँ पर आएं, समय बिताएं, हमारे खेतों के बीच में रुकें और यहाँ का भोजन करें, यहाँ से कुछ लेकर जाएं, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, हमारे आसपास तो नहीं हैं लेकिन दूसरे जिलों में हैं, जहाँ पर लोग ग्रामीण पर्यटन में होम स्टे भी करते हैं। तो भाई वो मेरा उद्देश्य है। और अब सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य था वो टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो चुका है। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय पर्यटन का है और हम उसको हाथों हाथ लेंगे और हमारा गांव पर्यटन से रोजगार की ओर बढ़ेगा। तो हमारे साथ थे अनुज वाजपेयी जी, जिन्होंने पड़रिया ग्राम को स्मार्ट गांव की ओर अग्रसर किया है, लगातार प्रयासरत हैं, चाहे वो स्वच्छता की ओर हो, चाहे वॉल पेंटिंग की ओर हो, चाहे लाइट व्यवस्था की हो, चाहे नशा मुक्ति की ओर हो, चाहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के लिए हो। हर क्षेत्र में उन्होंने कहीं ना कहीं एक नया आयाम स्थापित करने का प्रयास किया है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आगे रोजगार के लिए भी पहल करने वाले हैं। तो ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सकारात्मकता के बीच में नकारात्मकता फैलाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पहल है जो युवाओं को, यहाँ के बच्चों को लेकर के रोजगार के लिए, स्वच्छता के लिए और गांव को अग्रसर करने के लिए प्रयासरत है।